अडियाला जेल के बाहर आज जो कुछ हुआ, जो कुरान खानी हो रही थी, पानी छोड़ा गया, सर उस पर आप क्या कहेंगे? ये यजीदियत है, ये यजीदी टोला है। जब हमारी माएँ बहनें, खान साहब की बहनें, नौजवान बुजुर्ग जब सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे, आप सब लोग मीडिया से आपने देखा कि यहाँ पे वाटर कैनन चलाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे अडियाला जेल के सामने खड़े होकर पैगाम देना चाहता हूँ इस यजीदी टोले को कि अगर तुम यजीदी टोले हो तो यहाँ पर हुसैन के मानने वाले हैं, यहाँ हुसैन के चाहने वाले हैं। जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान कैदी नंबर 804 डटा हुआ है, इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 के मानने वाले पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानी में हम डटे रहेंगे और इंशाल्लाह ये जुल्म की सियारात बहुत जल्द ख़त्म होगी। शुक्रिया सर। तकलीफ आपको क्या है? हम ना कोई जा रहे हैं, ना कोई डंडे सोटे, ना कोई बंदूक, ना कोई और चीज़, हाथों सिर्फ कुरान का ख़त्म कर रहे हैं। शर्म इनको नहीं आती। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनको तो इस दुनिया के अंदर बिल्कुल भी वो है नहीं खौफ कि इनका कोई पकड़ होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन अल्लाह के यहाँ पकड़ बहुत सख्त है। अगर उनके पकड़ में आ गए तो फिर इनकी जो है ना कोई बचा नहीं पाएगा, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। और ये जुल्म और ये बर्बरियत और ये सिफाकियत, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह ताला। मीना खान साहब, आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें 4 लोग आप लोग गाड़ियों पे खड़े हुए थे, तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं कि जो इमरान खान की पार्टी है उसको 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया। मीना खान अफरीदी, शफी जान, शाहिद खट्टक और सोहेल अफरीदी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब की पार्टी है, खान साहब की पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। खान साहब की पार्टी के अंदर तमाम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। खान साहब की तरफ से जो टास्क मिलता है या खान साहब के साथ जो रिफाकत रही है 17-18 साल की, उनकी जहनीत को जो जानते हैं, तो वो एक जद्दोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब आप लोगों की मेहनत, मोहब्बत है, प्यार है कि आप लोग वो करते हैं, पाकिस्तानियों का प्यार है कि वो हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं हमसे, वो अलग बात है। बाकी पार्टी के अंदर एक हिरार्की है, बड़े हैं बाकी हमसे, हम तो सिर्फ अपनी मेहनत करते हैं और इमरान खान के कॉल के ऊपर कोशिश करते हैं कि परफॉर्म करें। अच्छा, ये बताइएगा, जो कराची का भी आप लोग दौरा करने जा रहे हैं वो कितना जो है फ्रूटफुल साबित होगा, और उसके अंदर क्या करने जा रहा है सोहेल अफरीदी? क्या वहाँ से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब जो हमारा कायद है, उसने सोहेल अफरीदी की जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन की लगाई है। उस सिलसिले में इस्लामाबाद में भी हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ, लाहौर भी गए, कराची में तमाम तबका फ़िक्र के लोगों से मिलेंगे, वकला, तुलबा, यूथ, ख़वातीन, वहाँ की जो चैम्बर है वहाँ से उनके साथ मुलाकात होगी, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात होगी। तमाम कराची के ज़िलों के अंदर हम जाएंगे और वहाँ पे मास मोबिलाइजेशन करेंगे, आम लोगों के पास जाएंगे। हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पे आम लोगों के पास जाएंगे, जो दरमियान में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहाँ पे जाएंगे। और मज़ार कायद के ऊपर हमने NOC की दरख्वास्त दे दी है, मज़ार कायद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पब्लिक गैदरिंग करेंगे इंशाअल्लाह। जी, हम यहाँ बैठे हैं अडियाला जेल के बाहर, हमारा रास्ता रोका गया। आज यहाँ कुरान खानी का एहतमाम हुआ था, सूरह यासीन पढ़ी गई, लेकिन इस दौरान पानी छोड़ा गया। ये इंतहाई शर्मनाक हरकत थी, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं बहनें भी यहाँ हैं, हम तमाम भाई जो हैं उनके यहाँ साथ बैठे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक बहनें यहाँ बैठी हैं हम उनके साथ रहेंगे। तो हम रियासत को यही कहते हैं कि तुम्हारी फस्तायत, तुम्हारी बेशर्मी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। हम सच के साथ खड़े हैं, हक़ के साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला की रज़ा हम चाहते हैं। हम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बन के यहाँ खड़े हैं। तो हम पे कितने हमले कर लोगे? पाकिस्तान की आवाम को तुम खामोश नहीं करा सकोगे। पाकिस्तान की आवाम एक ज़िंदा हकीकत है जो इमरान खान के साथ खड़ी है, जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है, जो शराफत के लिए खड़ी है, जो आइन और कानून के लिए खड़ी है, आज़ाद अदलिया मांगती है, झूठे मुकदमों का ख़ात्मा मांगती है। तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे, आंखों में आंखें डाल कर देखेंगे। हम हक पर हैं, सच पर हैं, फतह हमारा मुकद्दर है। सर, जिस तरह आज कॉल दी गई थी कि यहाँ पे कुरान खानी होगी, और हमने देखा कि जैसे कुरान खानी के लिए यहाँ पे खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे बैठे तो उन पे पानी छोड़ दिया गया। सर, इस्लामी इक़्तिदार इसकी इजाज़त देता है जो आज हुआ? देखिए ना, इस्लामी लाहौर में हमने देखा था सानहाई मॉडल टाउन जो हुआ था ताहिरुल कादरी साहब का, वहाँ पे इस तरह हुआ। देखिए ना, इस्लामी अक़्तार ना हमारे तमद्दुन की अक़्तार इसकी इजाज़त देती हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो कभी नहीं करने होते। अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। जो आज सफाकियत है, फस्तायत है, ये हमें सैकड़ों साल पीछे लेकर जा चुकी है। तो हम यही तवक्को रखते हैं कि जो मुसल्लत है इस निज़ाम पर, वो होश के नाखून लेंगे,
وہ شرافت کی بات کریں گے، چادر چار دیواری کی بات کریں گے، حرمت کی بات کریں گے، بیویوں کی حرمت کی بات کریں گے، بزرگوں کی حرمت کی بات کریں گے، عزت دیں گے، پاکستان کو فلاح کی راہ پر چلائیں گے. لیکن ایسا ہوتا اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ جھوٹ کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ عمارت پائیدار ہوگی، یہ بے وقوفی ہے. 8 فروری 2024 کو جس طرح الیکشن لوٹا گیا، اس کے بعد جیسے عدالتوں کو مغلوب کیا گیا 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے، تو اس تمام کے نتیجے میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے وہ جھوٹ اور فریب کا ایک سراب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کھڑے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، پاکستان کی عوام کو پکارتے رہیں گے مہذب طریقے سے، آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم کوئی ہلڑ بازی نہیں کر رہے، آپ کے سامنے ہے. تو یہی گفتگو لے کر ہم پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے. ہم سندھ جائیں گے، ہم بلوچستان جائیں گے، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر، GB، ہر جگہ ہماری جو یہ بات ہے عوام کے ساتھ ہم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام ہمارے ساتھ چلے گی. بیانیہ ہے جو کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا. جیسا کہ کہا گیا، یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. جو صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے یہ 40 سال سے ہے، 50 سال سے ہے. یہ وفاق کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آج بھی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کوئی 1 ماہ قبل ایک جرگہ ہوا تھا پشاور میں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہال میں. وہاں تمام سیاسی جماعتوں، تمام طبقہ فکر کے لوگ آئے تھے اور سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ وفاق کی پالیسیاں غلط ہیں، خون سے بارود سے امن نہیں ہوگا. شکریہ جی. यहाँ पे MNA इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर अडियाला जेल आप लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे आज कुरान ख्वानी की कॉल दी गई थी, लेकिन सर हमने यहाँ पे आते ही देखा कि यहाँ पे पानी छोड़ दिया गया जब तिलावत शुरू हो रही थी. तो सर उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इस्लामी इक़दार इसकी इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहली बात ये है कि हमने लोगों को ये मौजूदा जो फारम 47 के ज़रिए आई हुई हुकूमत है ये एक्सपोज करनी है कि ये और इनकी स्ट्रेटजी क्या है. कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये गैर कानूनी हुकूमत है. और ये अगर आप देखिए हवास बाख्ता हो गए हैं कि जिस तरह ये आज ख़त्म पे उन्होंने पानी छोड़ा है, इस तरह फारम 47 की ये हुकूमत असम्बली में जो कानून साजी करते हैं, जिस तरह इनकी तकारीर है और जो फील्ड मार्शल को नवाजते हैं, मैं समझता हूँ कि सियासत अवाम की उमंगों की जाती है. हुकूमत आवाम को डिलीवर करने के लिए, सहूलतें देने के लिए की जाती है. ये एक बंदे को मुजरिम साबित करने के लिए ये सब नंगे हो गए. 13 पार्टियाँ बशमूल उनको लाने वाले. लिहाजा इस तरह हुकूमत ही नहीं चलती. ये दुनिया में पाकिस्तान की वकार मजरू कर रहे हैं और यहाँ पे जो अवाम बसते हैं इनकी बेतौकीरी बेइज्जती हो रही है. जिस तरह इनके लायअमल है, जिस तरह इनकी तर्ज हुकूमत है, जिस तरह ये धड़ाधड़ कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरह ये 46 47 ये तरमीम ला रहे हैं, मुल्क में कुछ भी नहीं बचा. ये PIA को बेच डाले हैं, उन्होंने बदलिया को मफलूज बनाया है. फारम 47 के ज़रिए उन्होंने जो टाउट वज़ीर आज़म बनाया है वो असम्बली मफलूज करवाई है. लिहाजा हुकूमत में दम नहीं रही. ये रह गए पानी छोड़ने पे, FIR काटने पे. लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ PTI के वर्करों को, अहदेदारों को, MPs को, MNAs को, सेनेटर्स को कि ये डट के खान के साथ खड़े हैं और हम ये इनको यकीन दिलाते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं है. तब तक जब तक इमरान रिहानी होगा, जब तक इस मुल्क में आईनी और कानूनी जो हम चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी का हकीकी आज़ादी, ये पाई तकमील तक जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे. शुक्रिया. अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीन जो है वो वहाँ पे कुरान ख्वानी कर रही है. लेकिन आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे कुरान ख्वानी पे जो है वो पानी छोड़ दिया गया था. आप देख सकते हैं ये ज़मीन अभी भी गिली है. यहाँ पे हमारे साथ कारकुनान मौजूद है और लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सर यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले जो तिलावत शुरू की गई थी, कुरान ख्वानी का ख़त्म हो रहा था, तो उन पे पानी छोड़ दिया गया था. सर क्या कहेंगे, इस्लामी इक़दार इसकी इजाज़त देते हैं? मेरे ख्याल में इन्होंने जो किया, अगर आप उधर कैमरा घुमा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि इधर उन्होंने पानी छोड़ा, उधर तिलावत हो रही थी. अभी कुरान ख़त्म हुआ और आप मेरे ख्याल में
ذکر للہ سن رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تو انہوں نے اس طرح کی فسادیت شروع کی ہے کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اگر ہم یہ جتنے بھی مظالم بڑھاتے رہیں گے، میرے خیال میں تحریک انصاف اور پاکستان کے ورک، پاکستان میں جتنے عام عوام ہیں ان کی ہمدردی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بڑھ رہی ہے. نہ اس سے اس تحریک کو میرے خیال میں نقصان پہنچے گا، یہ اور بھی بڑھے گا انشاءاللہ. لوگ اور بھی آئیں گے اڈیالہ جھیل کی طرف سے، اڈیالہ جھیل کی طرف. انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا اور انشاءاللہ ہم نئے پاکستان کی طرف بڑھیں گے. سر آپ کیا کہیں گے جو پانی چھوڑا گیا یہاں پہ تلاوت ہو رہی تھی اس ٹائم؟ دیکھیں جی، اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کال ہوئی تھی کہ یہاں پہ ختم القرآن ہوگی. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو نہ یہ اسلامی روایات میں اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ اس طرح سڑک کے اوپر اگر تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو اس کے اوپر پانی چھوڑا جائے. نہ روایات میں اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے، نہ اس نظام کے اندر کوئی بھی آپ معاشرہ لے لے، وہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیں گی. پہلے مطلب ہے کہ یہ لوگ پانی پھینکتے تھے، پھر اس کو کیمیکل زدہ پانی پھینکتے تھے. آج جو ہے قرآن خوانی کے اوپر انہوں نے پانی چھوڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جنگلی لوگ ہے، یہ حیوان ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ موجود ہیں اور